हेलो साथियों, वेलकम टू योर चैनल एपेक्स एजुकेशन एकेडमी। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? बीपीएससी टीचर के बारे में। यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी ऑल सब्जेक्ट। क्या कौन सा सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। किसके लिए? स्पेशल फॉर बीपीएससी टीचर के लिए। जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीचर बनने के लिए बीपीएससी जो बोर्ड है वो कंडक्ट करवा रही है एग्जाम, जिसमें ऑल सब्जेक्ट पूछा जाएगा। जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया और करेंट अफेयर हो गया। इतने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे जिसकी तैयारी यहाँ पे बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन एकेडमी पर। पिछले क्लास में आप वीडियो नहीं देखे तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सभी विषयों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। सभी विषयों की वीडियो क्या है? अपलोड हो चुकी है। मैथ, इंग्लिश जितने भी है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम पढ़े थे न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। बहुत बेसिक मैथ पढ़े थे, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक जाने के लिए आपको जरूरत है अभी बेसिक मैथ सीखने के लिए। और बेसिक मैथ का फर्स्ट क्लास आप जाके क्या कर सकते हैं? प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, आज न्यूमेरिकल एबिलिटी का जो बेसिक मैथ है वो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। आज पढ़ने वाले सिंप्लीफिकेशन का बेसिक मैथ, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको करने वाले। आज क्या पढ़ने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन, सम बेसिक रूल्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन को हिंदी में आप जानते हैं क्या कहते हैं? सरलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, इसी के बारे में सम रूल्स, सम बेसिक रूल्स, कुछ बहुत बेसिक रूल्स पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में। जैसे आपको अंत तक बने रहिए, आपको पता ही चल जाएगा कि कौन से बेसिक रूल्स है, क्या बेसिक रूल्स है। चलिए, तो हमारा फर्स्ट जो बेसिक रूल है क्या है? देखिए, 5 से शुरू होने वाले, किससे शुरू होने वाले? 5 से शुरू होने वाले 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। मतलब 5 से शुरू होने वाले संख्या क्या होता है? 51 का होल स्क्वायर, 52 का होल स्क्वायर, 53 का होल स्क्वायर। ये 5 से शुरू होने वाले 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। ये नहीं कि 5 से शुरू होने वाले 3-4 अंक, 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। जैसे 54 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम रूल बता देते हैं, आप खुद से निकाल लीजिएगा। जैसे 55 का होल स्क्वायर हो गया, 56 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस सारे संख्याओं का वर्ग निकालना है। कितना आसान है, सो देखिए, कुछ नहीं है। इसका इकाई अंक लेंगे। किसका इकाई अंक लेंगे? इसका इकाई अंक लेंगे। आप बताइए, इकाई अंक कितना है? 1 है। और 1 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 1 ही आएगा। 1 का होल स्क्वायर करने पर कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 1 के साथ साथ कितना रखेंगे? तो 0 रख देंगे। कितना रखेंगे? 0। 2 अंक के साथ लिखेंगे। इकाई का होल स्क्वायर करेंगे, 2 अंकों के साथ लिखेंगे। और देखिए, इस दहाई अंक को भी स्क्वायर करेंगे 25, और इस इकाई अंक में जोड़ देंगे 25। एक कितना होता है? 26 होता है। हो गया इसका होल स्क्वायर। ये देखिए, इकाई अंक का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। बोले है 2 अंकों के साथ लिखना है तो 2 अंकों के साथ लिख दिए। 5 का स्क्वायर किए, 25 आ गया। 25 में 2 जोड़िए, 25 2 कितना होता है? 27 होता है। हो गया। 3 का स्क्वायर कीजिए, 9, और 9 को क्या बोले हैं? 2 अंकों के साथ लिखने के लिए। और 5 का होल स्क्वायर कीजिए, तो 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 25 3 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये तो हम बता दिया। अब रूल बता देते हैं। क्या बताते हैं? रूल बता देते हैं। ठीक है, रूल ही बता रहे थे, अच्छे से बता देते हैं। हम क्या किए हैं? जैसे 51 है, क्या है? 51 का। अब क्या किए हैं? यहाँ पे देखिए, हम पहले 1 का होल स्क्वायर रखे, 1 का होल स्क्वायर। और 1 का होल स्क्वायर अगर एक अंक में आ रहा है तो इसको 2 अंक में लिखना है। एक अंक में आ रहा है तो कितने अंक में? 2 अंक में लिखना है। उसके बाद किसका होल स्क्वायर किए? 5 का, दहाई अंक का। तो ये कितना आया? 25 आया। और ये जितना भी आएगा इसके इकाई, यहाँ पर जो भी इकाई अंक है उसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना आ गया? 26 आ गया। तो ये 26 और 0 एक साथ रख देंगे तो हमको इसका होल स्क्वायर मिल जाएगा। जैसे ये है, इकाई का होल स्क्वायर करने के 16 आएगा। ये 2 अंक खुद से आ रहा है तो इसमें आप 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 2 अंक लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, 25, 5 का होल स्क्वायर 25, 25 4 कितना होता है? 29 हो गया। देखिए, 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 का होल स्क्वायर कितना? 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25। और इकाई भी वही है, दहाई वही है। और देखिए, 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25। 5 का होल स्क्वायर 25 और इकाई जोड़ देना है 25, 5 कितना होता है? 30 होता है। हो गया। जैसे इसका करेंगे तो 6 का होल स्क्वायर कितना होगा? 36। 6 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 36। 5 का होल स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 25। 25 6 कितना आएगा? 31 आ जाएगा। हो गया। इसी तरीके से आप 57 का होल स्क्वायर क्या होगा? आप क्या कीजिए? कमेंट के माध्यम से
बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान था। कब है? 5 से शुरू होने वाली, देखिए 5 से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है। कितने से शुरू हो रहा है? 5 से शुरू होने वाले 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का ये क्या है? ट्रिक था। क्या था? ट्रिक था। ठीक है, सम बेसिक रूल। अब बेसिक रूल क्या होता है? एक ट्रिकी टाइप का होता है जो आप देख सकते। इसको आप क्या कीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मतलब आप जहां रहे, ऑफिस में रहे, घर पे रहे, ट्रेवल करते हुए आपके मोबाइल में है तो आप क्या कर सकते हैं? हर वक्त देख सकते हैं, रूल याद कर सकते हैं। ठीक है, ये आसानी हो जाता है किसी भी संख्या का वर्ग निकालने में। ठीक है, चलिए तो आपको हम टाइम देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है? 5 से अंत करने वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। मतलब 5 से अंत करने वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। 2 अंकों की संख्या, जैसे मान लीजिए 45 है। क्या है? 45। 2 अंकों की संख्या 25 है, 15 है। सब संख्या ले लेते हैं। 15 है, 45 ले लेते, 35 का होल स्क्वायर ले लेते हैं। 5 से अंत कर रही, किससे अंत कर रही है? 5 से अंत कर रही। किससे अंत कर रही है? 5 से। कोई भी संख्या, जैसे आपको 95 लेना है, 95 ले लीजिए। 85 लेना है, कोई बात नहीं, 85 ले लीजिए। लेकिन 5 से अंत करना चाहिए। लिखा हुआ है 5 से अंत करने वाली 2 संख्याओं का वर्ग निकालना है। ठीक है, आपको बेसिक रूल पहले बता देते हैं। जैसे 45 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 45 का होल स्क्वायर। तो ये जो 5 का है, 5 का होल स्क्वायर हमेशा 25 आएगा। जो इकाई अंक है यहाँ पर लिख देते हैं इकाई अंक का होल स्क्वायर। इकाई अंक का क्या लिख देंगे? होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस जो दहाई अंक है उसमें 1 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 1। तो बताइए तो कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। और इस जो भी दहाई अंक में 1 जोड़ने के बाद जो भी संख्या है, इसका होल स्क्वायर कहाँ लिख देंगे? होल स्क्वायर कहते हैं। अब देखिए, ये जो दहाई अंक में 1 जोड़ने के बाद जो भी संख्या है, 5 आया। अब इस 5 में इस दहाई अंक से गुना कर देंगे तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या बनाएंगे? सभी को बनाएंगे। जैसे देखते हैं, इस 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 5 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 5। और 5 में 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 20 हो गया इसका वर्ग। चलिए 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। इस 2 में 1 जोड़िए, कितना आ जाएगा? 3। और इस 3 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, इस 1 में कितना जोड़ देंगे? 1 कितना आ जाएगा? 2। और 2 में इस 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, इस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25। इस 3 में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है, तो कितना आ गया? 4। और इस 4 को 3 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी हिसाब से ऐसे इसको बनाना है। 5 का होल स्क्वायर कितना आया? 25। इस 9 में 1 जोड़ दिए, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और 10 में 9 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस 5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। और इसमें कितना जोड़ दीजिए? 1 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 9। और 9 में 8 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 75 है नहीं, इसी प्रकार से आप 75 का होल स्क्वायर बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि 75 का होल स्क्वायर आखिर क्या आएगा। आपको रूल बता दिए कैसे होता है कैसे नहीं होता है। चलिए इस रूल को आप नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते अगले रूल की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। चलिए अगला रूल हमारा, सो देखिए ये रूल नहीं है, ये क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप हमारे पीडीएफ फ्री में जो आपको मिलती है, पीडीएफ क्या मिलेगी? फ्री में। जो भी आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराया है, वो क्वेश्चन का डिस्कशन और क्वेश्चन आपको एपेक्स इंग्लिश क्लासेस पे आप गूगल प्ले स्टोर जाइए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर जाइए और गूगल प्ले स्टोर जाइए, उस पर आप एप्लीकेशन का नाम टाइप कीजिएगा एपेक्स इंग्लिश क्लासेस, आपको ऐसा लोगो बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और क्या कीजिएगा, जितने भी पीडीएफ है उस सभी पीडीएफ आपको फ्री कंटेंट आराम से इस पे उपलब्ध कराई जाएगी। ये बीपीएससी टारगेट बैच है। ठीक है, 2023 के लिए टारगेट कोर्स है। शिक्षक बनिए और शिक्षकों के साथ। ठीक है, आप भी शिक्षक है तो इसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल साइंस है, करेंट अफेयर्स है, इन्वायरमेंट है, मैथ्स है और रीजनिंग है, ईटीसी। जितने भी अभी फुल सिलेबस आएगा तो हम बाद में उसकी क्या करेंगे,
फुल सिलेबस डिस्कस करेंगे। अभी जो हमको हमारे पास उपलब्ध है, डाटा जो हमारे पास उपलब्ध है उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे। वैसे बीपीएससी है तो बीपीएससी बोले है बउआ वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो बउआ वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो कुछ हाई लेवल का ही क्वेश्चन पूछेगा, जिसके अनुसार हम क्या करते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। अब हमको क्या दे रहा है 10, 100, 1000 आदि के आसपास के संख्याओं का वर्ग निकालना। मतलब कोई भी संख्या जैसे 8 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, आप ले लीजिए 18 हो गया, 98 लीजिए, 92 लीजिए, 90 लीजिए, 90 का तो आता ही आपको, 108 ले लीजिए, 112 ले लीजिए। ये किसके आसपास है? तो 112 है 100 के आसपास, 18 किसके आसपास है 10 के आसपास। मान लीजिए 1005 ले लीजिए, 1010 ले लीजिए, 1020 ले लीजिए, या आप ले सकते हैं कितना 998, 999, 991, ये सब किसके आसपास है? तो 1000 के आसपास। तो ऐसे संख्याओं के आसपास का वर्ग कैसे निकालेंगे? सो रूल पहले देख लेते। क्या देख लेते? रूल। जैसे हम 8 लेते, कितना लेते? 8 का होल स्क्वायर निकालना है। 8 का क्या निकालना? होल स्क्वायर। अब देखेंगे 8 जो है किसके आसपास है? 10। अब बताइए तो 8 जो है 10 से कितना कम है? तो हम देख रहे हैं 2 कम है। कितना कम है? 2 कम है। तो जितना कम रहेगा ना उतना और कम कर देंगे, तो कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, और जितना कम है ना उसका होल स्क्वायर करेंगे, और कहाँ लिख देंगे? यहाँ। 8 का स्क्वायर कितना आता है? 64 आ जाता है। वैसे अगर 12 का करे, किसका करे? 12 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो 12 10 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे, ज्यादा रहेगा तो प्लस करेंगे, और कम रहेगा तो माइनस करेंगे। मतलब जो कम है उसमें और कम कीजिए, जो ज्यादा है उसमें और ज्यादा कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो ये 12 10 से 2 ज्यादा है, तो इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं आप। चलिए जितना ज्यादा है उसका होल स्क्वायर, 2 ज्यादा है, 2 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। अगर ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 15 का होल स्क्वायर, 15 16 का होल स्क्वायर करते हैं, कितना स्क्वायर? 16 का होल स्क्वायर। बताइए 10 के आसपास है, कितना ज्यादा है? 10 से 6 ज्यादा है, तो 6 और जोड़ देंगे। बताइए कितना जोड़ देंगे? 6 और जोड़ देंगे, तो 6 कितना हो गया? 12। ठीक है, और ये 1 और ये हो जाएगा 2। कितना हो गया? 2। और 6 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 36 आ गया। और 36 एक ही अंक लिखना है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ 2 का होल स्क्वायर किए तो एक ही अंक लिखे, 2 का होल स्क्वायर किए एक ही अंक लिखे, यहाँ पर भी 2 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना अंक लिखेंगे? 1। तो 6 का होल स्क्वायर 36 होता है, हाथ में 3 आया, 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। कितना आ गया? 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256। अब चलिए हम 100 के आसपास लेते हैं, जैसे 98 का होल स्क्वायर लेते हैं। इसका होल स्क्वायर 98 से। बताइए तो 98 100 से कितना कम है? तो देख रहे हैं 98 100 से 2 कम है, तो बोले है जो कम रहेगा उसमें और कम करेंगे, तो ये 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96। और यहाँ देखिए 2 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ये 2 अंक का है, तो 2 अंक का है इसलिए 2 अंक के साथ लिखेंगे। इस 2 का होल स्क्वायर करें तो कितने अंक के साथ? 2 अंक के साथ, और 96 का 96 यहाँ पर। अगर मान लीजिए हमको 96 का होल स्क्वायर करना है, तो बताइए तो 96 जो है ये 100 से कितना कम है? तो देख रहे हैं ये 4 कम है, तो और 4 कम कर देंगे ना, 96 में से 4 और गया तो कितना आ जाएगा? 922 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 16 आ गया। कितना आ गया? 16। तो इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 92 16। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आपको और एग्जांपल से समझाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते, नोट कर सकते हैं। और एग्जांपल से समझाते, देखिए जैसे 92 का होल स्क्वायर लेते हैं। कितना? 92 का होल स्क्वायर। बताइए तो 92 जो है 100 से कितना कम है? 8 कम है। बोले हैं जो जितना कम रहेगा उसमें और उतना ही कम कर देंगे, जो जितना कम रहेगा उसमें उतना ही कम कर देंगे। ये 12 हो गया। ठीक है, तो बताइए कितना आ जाएगा? तो 84 आ जाएगा। 92 में से 8 घटाएंगे, कितना? 84 आ जाएगा। और 8 का होल स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा? 64। तो 8 का होल स्क्वायर 64 आ गया, और 84 का 84 यहाँ पे क्या कर देंगे? लिख देंगे। आराम से हो गया। अब चलिए अब ज्यादा वाला लेते हैं, 102 का होल स्क्वायर करते हैं। बताइए तो 102 जो है 100 से कितना कम ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, तो ज्यादा रहेगा तो और प्लस कर देंगे। तो बताइए 4 0 और 1 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 4 0 1। तो बताइए क्या कर देंगे? तो 104। क्या कर देंगे? 104। अब 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 4।
तो बोले है 2 अंक के साथ लिखने के लिए तो कितना आ जाएगा 0 4 हो गया। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए हम 108 का कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 108 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, किसका होल स्क्वायर 108। अब 100 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा है तो बोले है 8 और जोड़ने के लिए तो 116 हो जाएगा। अभी 64 का होल स्क्वायर करेंगे 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले तो 116 लिख देते, कितना लिख देते 116 लिख देते। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्या कर सकते हैं नोट कर। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो आप क्या कीजिए 106 का होल स्क्वायर क्या कीजिए कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि 106 का होल स्क्वायर आखिर होगा तो होगा क्या। ठीक है, तो चलिए इसका आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे। कंसेप्ट नंबर 3 हो गया, 4 हो गया। 2 अंकों की संख्या गुना की विधि द्वारा क्या निकालना है वर्ग निकालना। आप ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। मतलब आप 10 से लेकर 99 तक बस 5 सेकेंड के अंदर क्या कर सकते हैं वर्ग निकाल सकते हैं। कितने सेकेंड के अंदर 5 सेकेंड। 10 से लेकर 99 तक 5 सेकेंड के अंदर वर्ग निकाल के हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए कैसे सो देखते हैं। चलिए जैसे आपको 12 का होल स्क्वायर निकालना, किसका होल स्क्वायर निकालना 12 का, तो कुछ नहीं करना है। इस 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा। 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा तो 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब देखिए इस दोनों को गुना कीजिए और 2 गुना कर दीजिए। इस दोनों को गुना कीजिए और 2 गुना कर दीजिए। 2 1 को गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 4 हो गया 144। 12 का होल स्क्वायर कितना होता है 144। चलिए 116 का होल स्क्वायर करते हैं, किसका होल स्क्वायर 116 करते हैं। अब 2 अंक का हो गया ना। अब चलिए 24 का होल स्क्वायर करके आपको दिखाते हैं, किसका होल स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर। चलिए 4 का होल स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। 4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16 आएगा। अब एक ही अंक लिखना है। 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 आएगा तो एक ही अंक लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे इस दोनों को गुना कर देंगे। इसको क्या करना है गुना करना है। 4 दूना 8 और क्या करना है दुगुना। इसको गुना करके दुगुना कर देना था। 4 दूना 8 दूना 16, 4 दूना 8 दूना 16 और इसका एक पैसा आया था ना तो 16 एक कितना होगा 17। हाथ में फिर से 1 आ गया। अब इसका स्क्वायर कीजिए। 2 दूना 4 और 4 1 कितना हो गया 5 हो गया। 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा। स्क्वायर आप निकाल के खुद से बताइएगा। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए 36 का होल स्क्वायर निकालना। किसका होल स्क्वायर 36 का, तो 6 का होल स्क्वायर कीजिए। पहले इकाई अंक का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 1 36। हाथ में आपके 3 आ गया। बोले इसको गुना करके 2 गुना कीजिए। 36 18 दूना कितना हो गया 36 18 दूना 36 आ गया। और देखिए 6 1 36, 36 3 कितना हो गया 39। 36 3 कितना 39। हाथ में 3 अभी भी है। और इसका होल स्क्वायर कीजिए तो 3 3 9 और 9 3 कितना आ गया 12, 1296 आ गया। अब चलिए ये तो हम आपको बना के दिखाएं। आप यहाँ पर रूल भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे बहुत अच्छे से। जैसे मान लीजिए ए बी कोई संख्या है। क्या है ए बी कोई संख्या। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। पहले बी का होल स्क्वायर इधर लिख देना है। उसके बाद इस दोनों को गुना करना है। इस दोनों को क्या करना है गुना करना है और इसका क्या करना है 2 गुना करना है। उसके बाद क्या करना है इसका होल स्क्वायर कर देना। अब देखिए तो ये काफी हद तक नहीं मिल रहा है। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बस आपको यही याद रखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन आपको बी स्क्वायर नहीं याद रखना है। ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर नहीं, आपको याद रखना है बी स्क्वायर 2ab और उसके बाद क्या करना है ए स्क्वायर। मतलब राइट टू क्या जाना है आपको लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट। जैसे एक और संख्या को हम मान लीजिए 42 का होल स्क्वायर करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए पहले आपको बी स्क्वायर करना है। मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। खत्म है काम। अब क्या करना है दोनों को गुना करना है। 4 दूना 8 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक लिखना है। 16 का 6 हाथ में आ गया 1। इसका होल स्क्वायर करना है। 4 चौका 16, 16 1 17। अरे ठीक, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 8 दूना 16, हाथ में 1, 4 चौका 16 1 17 हो गया। स्क्वायर निकल गया। मतलब 5 सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको स्क्वायर निकालने में। आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आई गई होगी। चलिए थोड़ा बड़ी संख्या का अगर निकालना चाहते हैं तो मान लीजिए हम निकालते हैं आपको 84 का निकालते हैं। ठीक है, देखिए 4 चौका 16,
हाथ में आ गया 1, 4 चौका 16 आ गया, हाथ में कितना आ गया 1, लिख देते हैं हम। 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 1 65, हाथ में आ गया कितना 6। इसका होल स्क्वायर कीजिए, 8 8 64, 64 6 कितना आ जाएगा बताइए तो, 64 6 70 आ गया, आपको होल स्क्वायर आ गया। बस 5 सेकेंड ट्रिक, ठीक है, 5 सेकेंड क्या है ट्रिक। बस किसी भी संख्या का 10 से लेकर 99 तक किसी भी संख्या का होल स्क्वायर बस 5 सेकेंड में आपको इस रूल से क्या कर जाएगी, बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते अगले कंसेप्ट के साथ, चलिए ये आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर जिसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या आरोही या बढ़ते क्रम भी कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर या अवरोही या क्या कहते हैं, घटते क्रम भी कहते हैं। और साइन भी जानते हैं, बढ़ते क्रम का साइन कैसा होता है, ऐसे होता है, घटते क्रम का साइन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। बढ़ते क्रम जैसे मान लीजिए ये 2 है, ज्यादा आएगा 4, फिर से ज्यादा आएगा, फिर से ज्यादा आएगा, फिर से कितना आएगा, ज्यादा आएगा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा बढ़ते क्रम हो गया। घटते क्रम मतलब छोटा आएगा, जैसे 10 छोटा आएगा, साइन देखिए 10 8 7, ठीक है, 5 3 1, ठीक है, 0। ये क्या हो गया हमारा घटते क्रम में हो गया, ये हमारा घटते क्रम, ये में क्या हो गया बढ़ते क्रम। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब फ्रैक्शन में बोला जाता है क्या करने के लिए, घटते क्रम और बढ़ते क्रम। जब फ्रैक्शन में बोला जाता है कि घटते क्रम और बढ़ते क्रम को बताइए, वहां पे दिक्कत हो जाती है। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे कि कोई भी भिन्न दे दिया उसमें घटते बढ़ते क्रम कैसे निकालेंगे, सो डिस्कस करेंगे, ठीक। किसी भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, किसका, फ्रैक्शन का, भिन्न का, कैसे पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। बहुत ही सिंपल तरीका, 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा। देखिए जैसे 5/7 है, कितना है 5/7, और बता देते हैं 6/7। जब हर सेम हो, हर क्या हो, हर जो है सेम हो, क्या है सेम, तो ऊपर वाला जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। हर जब सेम होगा तो ऊपर वाला जो बड़ा है वही बड़ा होगा। जैसे ये हम 9 मान लीजिए ले लिए आपको 15 ले लेते हैं, ठीक है, और ये ले लिए 12 कितना ले लेते हैं 15 लेते हैं। अब देखिए हर क्या है समान है, हर क्या है समान है, और समान है तो बोले है जो बड़ा होगा वही क्या होगा, ऊपर जो बड़ा है वही क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत यहाँ पर आती है कि अगर 2/3 है और यहाँ पर दे दिए 5 कितना है 7 है, आप बोलिएंगे कि दोनों में बड़ा कौन है, तो 2 तरीके हैं, या तो आप भाग दीजिए या तो मेरे तरीके से अपनाइए, एकदम सिंपल तरीके से। क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7 दूना 14 और जिधर गुना करके लिख रहे हैं वहीं पे लिख देंगे, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15। बताइए तो किधर ज्यादा संख्या आया तो इधर ज्यादा संख्या आया तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, 2/3 और 5/7 कौन ज्यादा हो जाएगा, ये। आपको बस कुछ नहीं करना है, गुना करके माथा पर लिख देना। कहाँ गुना करके कहाँ लिखना है, माथा पर लिख देना। 7 दूना 14 इधर गुना कर रहे हैं ना, इसके माथा पे लिख देंगे, 3 5 15 इसके माथा पे लिख देंगे, और जो बड़ी संख्या आएगा वो बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 लिख देते हैं हम 9, और इधर लिख देते हैं हम 5/12 लिख देते हैं, 5/12, ठीक है। आप देखते हैं दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है। कुछ नहीं करना है, क्या बोले है, इसको गुना करके इसके माथा पर लिख देना है, तब 9 5 45 होगा, और 12 8 कितना होता है 96 हो गया। बताइए दोनों में बड़ा कौन आया था, संख्या यही बड़ा है ना, तो 8/9 क्या हो जाएगा, 5/12 से बड़ा संख्या हो गया, आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अगर मान लीजिए कोई 2/5 दे दे, और मान लीजिए आपको 3 कितना दे दे, 3/7 दे दे, कितना दे दे 7। अब पूछ रहा है इसमें से बड़ा कौन है, तो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इसके माथा 5 तिहाई 15 यहाँ पर लिख देना, 7 दूना 14 यहाँ पर लिख देना। देखिए दोनों में बड़ी संख्या कहाँ आया, इधर आया, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। बस 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, 2 सेकेंड ट्रिक है ये। कौन कितना सेकेंड ट्रिक है, 2 सेकेंड ट्रिक, कितना ट्रिक है 2 सेकेंड ट्रिक। तो इसी ट्रिक से, ऐसा नहीं है, आपको मैथ सिलेबस डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जितने भी मैथ का क्वेश्चन है इसी ट्रिक से 2 से 5 सेकंड, उससे ज्यादा क्वेश्चन
टाइम लगेगा नहीं बनाने में, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक बने रहे, बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के, इकाई स्थान। क्या है इकाई स्थान? यहाँ पर वर्ग इकाई स्थान होना चाहिए था, क्या वर्ग इकाई स्थान। आप देखते हैं आपको ऑप्शन में क्या देगा कि इनमें से कौन वर्ग नहीं हो सकता है, तो वही चेक करेंगे इनमें से कौन वर्ग नहीं हो सकता है। तो देखते हैं इकाई स्थान हमको लिखना है, तो 1 का स्क्वायर का इकाई स्थान 1, जैसे 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा 16, 5 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, लेकिन हमको इकाई स्थान लेना है, इसमें 6 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा। 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9। अब बताइए इकाई स्थान लिखना है, 4 का होल स्क्वायर इकाई स्थान कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। 5 का होल स्क्वायर इकाई स्थान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 6 का होल स्क्वायर इकाई स्थान कितना आएगा 6 आ जाएगा। 7 का होल स्क्वायर इकाई स्थान कितना आ जाएगा 7 7 49 9 आ जाएगा। 8 का होल स्क्वायर कितना आएगा 8 8 64 4, इकाई स्थान कितना आएगा 4। ऐसे ही 9 का होल स्क्वायर इकाई स्थान कितना है 9 9 में 81। अब बताइए तो कौन सी संख्या इसमें नहीं आई, तो हम देख रहे हैं इसमें कहीं पर 2 नहीं है, कहीं पर क्या है 2 नहीं है। देख रहे हैं कहीं पर 3 भी नहीं है, कहीं पर 3 भी नहीं है। देखे तो 1 नहीं है, 1 तो है, 1 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है कहीं पे तो 5 है, 6 है 6 है, 7 है कहीं पर, देखिए तो कहीं पे 7 मिला क्या नहीं, मतलब 7 भी नहीं। देखे तो कहीं पर 8 है क्या, कहीं पे 8 है, 8 भी नहीं है, क्या नहीं है 8 भी नहीं। देखे तो कहीं पे 9 है, 9 9 9 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे हो गया। 10 10 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा इकाई स्थान 0 1। आप देखिए हम आपको यही बताना चाह रहे हैं, अगर कोई भी संख्या दे दे, कोई भी क्या दे दे, कोई भी संख्या दे दे और ऑप्शन में दे दे, 4 ऑप्शन दे दे, ठीक है, कोई भी 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक ऑप्शन दे मान लीजिए 26 25 और 48। आप पूछे क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो बोलेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 2 3 7 और 8 किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान पर नहीं आ सकता। किसके स्थान पर नहीं आ सकता? किसी भी पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान पे नहीं आ सकता है। तो मतलब ये 8 जो है, ये 8 इकाई स्थान पर किसी भी पूर्ण वर्ग नहीं आ सकता, इसलिए क्या हो गया पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ गए, बस इतना ही समझाना था। ठीक है, इकाई स्थान पर और क्या क्या नहीं आ सकता है, डबल जीरो आ सकता है, 3 को जीरो नहीं आएगा, विषम संख्या नहीं आएगा, 5 को जीरो नहीं आ सकता है, ठीक है, 7 को जीरो नहीं आ सकता, कोई भी विषम जीरो संख्या नहीं आ सकता है। 5 को हो गया 3 3 6 1 7, मतलब विषम जीरो नहीं आ सकता। इकाई स्थान पर क्या नहीं आना चाहिए, विषम जीरो नहीं आना चाहिए। अगर इकाई स्थान पर विषम जीरो आ रहा है तो उसका भी पूर्ण वर्ग हम नहीं निकाल सकते। जैसे क्या है, ये सम वर्ग है, इसका आ सकता है। ठीक है, 1000 का क्या पूर्ण वर्ग निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। वैसे ही अगर 1 पर हम 5 जीरो दे दे, क्या इसका पूर्ण वर्ग निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। क्या नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो बढ़ते अगले कंसेप्ट के साथ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, जैसे 55 हो गया, 60 हो गया, नहीं 66 हो गया, 77 कहते 72 हो गया। 3 अंकों की संख्या जैसे 326 हो गया, ऐसे ऐसे लेंगे। ठीक, 3 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। क्या आप 55 को जैसे 72 को ही लिख देते, 72 को लिख सकते हैं 70 + 2 आराम से। 70 को लिख सकते 10 × 7 + 2 आराम से, 10 7 70 2 72 हो गया। आप क्या 10 7 70, ये कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नंबर और यहाँ पर कोई भी नंबर। तो क्या हम 2 अंकों की संख्या को लिख सकते हैं 10x, इस 7 को हम x लिख दिए और इस 2 को क्या लिख देंगे y लिख देंगे। क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। आप समझ गए कि 10x + y कहां से आया। 2 अंकों की संख्या अगर कोई भी पूछे तो कितना होता है 10x + y, कहां से आया आपको बता दिए। अगर इसका उल्टा कोई पूछ दे, बताइए 2 अंकों की संख्या को उल्टा करेंगे तो बताइए उल्टा करेंगे कितना आ जाएगा y + 10x, सॉरी 10 y +
x हो जाएगा। बस ये इंटरचेंज हो जाएगा, ये अपना स्थान क्या कर लेंगे, बदल लेंगे। 10 का 10 ही रहेंगे। जैसे 64 है और क्या है 46, उल्टा कर दिए। 64 का उल्टा कितना होता है 46 होता है। आप देखिए तो देखिए आपको पता चलेगा। इसको लिख सकते हैं 60 + 4, फिर से इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 6 + 4। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं 40 + 6, इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 4 + 6। देखिए तो ये जो x है यहाँ चला गया, ये जो y है कहाँ चला गया, यहाँ चल गया। मतलब सिर्फ x और y क्या करेगा, अपना स्थान चेंज करेगा। वैसे ही 3 अंकों की संख्या, तो आपको कोई भी पूछे कि 2 अंकों की संख्या बताइए, 10x + y, और एक साथ लिखेंगे कितना हो जाएगा xy, और इसका उल्टा 10y + x। वैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं 300 + 20 + कितना 6। क्या इसको लिख सकते हैं 10 करते हैं 100 × 3, इसको लिख सकते हैं 10 × क्या, बस 10 ही लिख सकते हैं 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 6। इसको 10 का 10 100 का 100 रहने देते हैं, इसको हम x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं y लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं z लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको संख्या मिल गया। अगर इसका उल्टा करेंगे, इसका क्या करेंगे उल्टा, तो देखिएगा इसका उल्टा करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा 6, 2 और 3, यही प्राप्त होगा 623। ये 326 है 623, बीच वाला संख्या बीच में रहेगा, लेकिन जो इकाई स्थान पर वो अंत में आ जाएगा, और जो अंत में है वो कहाँ चल जाएगा इकाई स्थान पर। तो जेड कहाँ चल जाएगा हमारा, इधर आ जाएगा। तो 100 जेड + 10y का 10y रहेगा क्योंकि ये बीच में है, और प्लस क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ये हमारा 3 अंकों की उल्टा संख्या हो गया, ये 3 अंकों की संख्या हो जाएगी 100x + 10y + z। हम उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आज इतना ही कंसेप्ट था 3 अंकों तक। ठीक है, इसका कितना हो गया 10x, सॉरी इसका हम बताएं, फिर से बता देते हैं 10x + y, और इसका कितना था 100x + 10y + कितना था z था। ठीक है, इतना। तो ये बेसिक कंसेप्ट का क्या था, बेसिक कंसेप्ट। कल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट था, सिंप्लीफिकेशन का क्या था, बेसिक कंसेप्ट सब है। ये नहीं आएगा तो सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको वीडियो को देखिए और याद कर लीजिए। ये नहीं कि बस वीडियो को देखे या ऐसी मस्ती किए छोड़ दिए, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है और या क्या करना है, याद करना है। ठीक है, क्या करना है, याद करना है। ठीक, तो मिलते हैं सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आपको रीजनिंग की भी क्लास करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से टेक केयर आप सभी को।